पार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार। नैया लगई ओ पार श्याम मेरी नैया लगई ओ पार। गहरी नदिया नाव पुरानी, और भक्त भगवान से कह रहा है कि हे प्रभु, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवनहारो है नादानी, नए पही जाति मजदार प्रभु जी मेरी नैया लगई ओ पार। नैया लगई ओ पार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार। तुम बिन नाथन कोई हमारा, दे जाओ प्रभु जी हमें सहारा। अरे तुम यो खेवन हार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार। तुम यो खेवन हार श्याम मेरी नैया लगई ओ पार। नैया लगई ओ पार श्याम मेरी नैया लगई ओ पार। तुम ही माता तुम ही पिता हो, तुम ही स्वामी तुम ही सखा हो। अरे तुम ही हो पालन हार श्याम मेरी नैया लगई ओ पार। नैया लगई ओ पार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार। मैं मूर्ख कछु जानत नाही, फसिरो जीव जगत के माही। अरे शरण मुकेश तुम्हार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार। नैया लगई ओ पार कन्हैया मेरी नैया लगई ओ पार।
आदरणीय की श्रोता बंधु, आज हम आपके समक्ष कृष्णा कैसेट कंपनी की तरफ से जालंधर वध कथा लेकर के चल रहे हैं। जिस समय देवराजेंद्र की सभा लगी हुई थी, सभी देवता लोग सोच रहे हैं कि चलो भोले बाबा के दर्शन करेंगे। एक बार की बात, देव सब साथ इंद्र बलधारी, दर्शन करने शिव शंकर के चल दीन न देर लगाई। सब हाल न देर लगाई, न देर लगाई। ये हाल देख शिव शंकर ने अपनी लीला दिखलाई। ध्यान रखना, सभी देवता लोग इकट्ठे होकर के भोले बाबा के दर्शन करने चले, लेकिन भोले बाबा ने जब देखा कि देवता लोग हमारे दर्शन के लिए आ रहे हैं, ध्यान रखना, उसी समय भोले बाबा ने भयानक वेश रखा। कैसे? किसी भेष भयंकर तारो हेरे रहो, घूम ना दिया वारो हेरे। तब इंद्र ने वचन उचारो, हेरे तुम कहाँ को रहवे वारो है। रखना, जिस समय भयानक भेष को देखा, देवराजेंद्र कहने लगा, कहाँ रहते हो? क्या तुम भोले बाबा को जानते हो? लेकिन भगवान भूतनाथ कुछ नहीं बोले। देवराजेंद्र को क्रोध आ गया, कहने लगा, अरे क्या तू भूत तो नहीं है जो आवाज नहीं दे रहा है? इतनी कह करके अपना वज्र लेकर के देवराजेंद्र ने जैसे भोले बाबा के ऊपर प्रहार किया, वो वज्र जाकर के भोले बाबा की गर्दन में लगा, वज्र जल के भस्म हो गया। लेकिन भगवान भूतनाथ के गले में श्याम चिन्ह बन गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ को इतना क्रोध हुआ कि क्रोध के कारण तीनों लोग जलने लगे। उस महातेज की ज्वाला से जब मन में ज्वाला भर रही थी, सुरमंडल अलग कांपता था, गिरजा मां अलग डर रही थी। जिस समय तीनों लोग जलने लगे,
समय भोले बाबा को क्रोध हुआ, तीनों लोग जलने लगे। देवता लोग घबरा गए, अब क्या होगा। गुरु बृहस्पति कहने लगे, देवताओं तुमने अच्छा नहीं किया है, ये सामने जो खड़े हैं यही भूतनाथ हैं, इनकी आराधना करो, इनसे माफी मांगो। उसी समय सभी देवता लोग हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु हमसे गलती हो गई। उसी वक्त भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवताओं चिंता न करो, मैं आपसे अति प्रसन्न हूँ, इसलिए अब आगे जो होगा होने दो। भगवान भोलेनाथ सभी देवताओं से कहने लगे, अरे देवताओं, ये जो हमारे तीसरे नेत्र से ज्वाल निकल चुकी है, उस ज्वाल को हम पुनः अपने इस तीसरे नेत्र में जगह तो नहीं दे सकते, लेकिन इस ज्वाला को हम कहीं दूर फेंक देंगे। उसी समय भोले बाबा ने उस ज्वाला को हाथ में पकड़ करके समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही समुद्र में वो ज्वाला गिरी, गिरते ही एक सुंदर सा बालक बन गया और बालक रोने लगा। रोने की आवाज सुनकर के धरती कांपने लगी, आकाश हिलने लगा। हुआ क्या कि बालक के पैदा होते बालक के पैदा होते ही आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी आकाश हिला, बिजली चमकी आकाश हिला, कोई महाप्रलय दर्शाने लगी। चलने लगे, बादलों में गड़गड़ाहट होने लगी और घन घन करके घुमड़ उठा, धड़कने लगी धोरे धरणी की। घन घन करके घुमड़ उठा, धड़कने लगी धोरे धरणी की। आ गया वालता लाभ में हिल गई पार सब नदियों की। जिस समय वो बालक रोया, तीनों लोक में वो शब्द गूंजने लगा। ब्रह्मा जी बड़े परेशान हो गए, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। उसी वक्त सभी देवताओं को साथ में लेकर के जिस समय ब्रह्मा जी समुद्र के किनारे पहुंचे, तो क्या देखा, एक बहुत सुंदर सा बालक जल में पड़ा हुआ रो रहा था। जैसे ही ब्रह्मा जी को देखा, समुद्र उस बालक को गोदी में लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के पास आ गया। लो प्रभु, ये मेरे अंदर पैदा हुआ है, इसलिए मेरा पुत्र है, आप इसका नाम रख दें। जैसे ही ब्रह्मा जी की गोदी में समुद्र ने उस बालक को दिया, भक्तों, उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ के इतनी जोर से खींची कि ब्रह्मा जी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, हे समुद्र, हो महावीर बलवान रे, के समुद्र पुत्र तेरो भारी। महावीर बलवान रे, समुद्र लाल तेरो भारी। जाल धर धर दो नाम में ने, तीरथ जग में न्यारी।
जी कहने लगे, जल में पैदा होने से आज से मैंने इसका नाम जालंधर रखा। और महाराज नगर जालंधर जाओ बसाए और काली की बेटी से जग शादी दई करवाए। भैया शुक्राचार्य हैं गुरु लला को विद्या सिखलाई। अब तो शुक्राचार्य हैं गुरु लला को विद्या सिखलाई। भक्तों, ब्रह्मा जी ने इसका नाम जालंधर रखा। जब आप दिया इसका नगर जालंधरी नगरी होगा। और काल नेम की बेटी से इसकी शादी भी करा दी। धीरे धीरे जब समय गुजरने लगा है, अब तो महाराज जालंधर बड़े प्रेम से प्रजा का लालन पालन करते हैं। जालंधर के राज में कभी किसी को पाप नहीं लगता था। बड़े धर्म के साथ राज चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरने के बाद एक दिन हुआ ऐसा, अरे एक दिना भूपाल जालंधर सभा बीच बैठे। हुआ क्या, अरे एक दिन महाराज जालंधर सभा बीच बैठे। और सब देवन की जगह अधिपति दैत्य वीर ठहरे। जालंधर ने अपनी वीरता से तीनों लोग जीत करके सभी देवताओं के स्थानों पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया था। अरे सभा में हुए जयकारे, अरे सभा में हुए जयकारे हैं। और धन धन जगदीश काम तेरे बहुत निराले हैं। इधर तो जालंधर सभा में बैठे हैं, लेकिन उसी समय और एक राहु बिन सर के आयो। जैसे ही बिना सर वाला राहु जिस समय सभा में आया, जालंधर कहने लगा, गुरुदेव ये कौन है, इसका सिर कहाँ चला गया। अरे एक राहु बिन सर के आयो। शुक्राचार्य ने भूप जालंधर ऐसे समझायो। जिस समय बिना सर का राहु देखा, उसी समय शुक्राचार्य समझाते हैं, महाराज इसका नाम राहु है। समुद्र मंथन के समय इसका सर काट दिया था। जैसे ही शुक्राचार्य महाराज जालंधर को समझा रहे हैं, अरे पिताजी भूप तुम्हारे जी, और देवन ने मत लए बड़े उन्हें जुल्म गुजारे।
कहा महाराज देवताओं ने तुम्हारे पिता समुद्र को मथा, 14 रत्न निकाल करके स्वर्ग को चले गए। जैसे ही जालंधर ने ये सुना कि मेरे पिता समुद्र को देवताओं ने मथा, हुआ क्या प्रेम? अरे भूपने कठिन पे जठानी और अमृत को दाव करूं सब देवन के खान। ध्यान रखना भाइयों, जिस समय जालंधर ने ये सुना कि मेरे पिता समुद्र को देवताओं ने मथा, अमृत निकला, देवता लोग ले गए। आज से मैं जब तक अमृत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। उसी समय जालंधर ने एक विशाल फौज तैयार की और विशाल फौज लेकर के स्वर्ग के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन भक्तों, जैसे ही जालंधर की फौज को देखा देवता लोग घबरा गए। हुआ क्या? उस विश्व जैसे पहले ही हालत विश्व की निराली थी। मुकेश कसम खाए बैठे थे, इंद्रासन बिल्कुल खाली थी। कसम खाए बैठे थे, राशन बिल्कुल खाली थी। दैत्यराज जालंधर के लोगों में जैत की दुर्नुभियां व्याप गई। उस महासमुद्र का तेज देख इंद्र की फूलियां कांप गई। उसी समय जालंधर ने जिस समय स्वर्ग के ऊपर हमला किया, सभी देवता लोग जालंधर के डर से भाग करके छुप गए। लेकिन जालंधर फौजों को लेकर के आगे बढ़ता चला आ रहा है। देवराज इंद्र ने जिस समय देखा कि अब तो इससे लड़ना ही पड़ेगा, उधर से देवता लोग, इधर से जालंधर, घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध चलता रहा। काफी समय जब बीत जाता है, जो दैत्य लोग मर जाते हैं उन्हें गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जिंदा कर देते हैं, और जो देवता लोग मरते हैं उन्हें गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी ला करके जिंदा कर देते हैं। अब तो न कोई हारा न कोई जीता। उसी समय जालंधर कहने लगा, गुरुदेव मैं तो यही जानता हूँ कि केवल तुम ही संजीवनी विद्या जानते हो। उसी समय शुक्राचार्य कहने लगे, जालंधर मैं तो संजीवनी विद्या से जिंदा करता हूँ, लेकिन गुरु बृहस्पति द्रोणागिरि से संजीवनी बूटी ला करके देवताओं को जिंदा कर देते हैं। इसलिए जब तक द्रोणागिरि को जड़ से उखाड़ करके समुद्र में नहीं फेंकवा जाएगा तब तक तुम्हारी जीत नहीं होगी। उसी समय भक्तों जालंधर ने द्रोणागिरि पर्वत को जड़ से उखाड़ करके समुद्र में फेंकवा दिया। अब तो देवता लोग घबरा गए। देवता लोग भाग करके एकांत में जाकर के जब इकट्ठे हुए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे जगदीश्वर, हे परमपिता, अब तो तुम ही हमारी लाज को बचाने वाले हो। स्वामी आओ। कि मुँह पे संकट है भारी, तेरा सुनत पुरानी। मुँह पे
देवता लोग रोने लगे, प्रभु आओ, जल्दी आओ, मुँह पे संकट है भारी, फिर सुनो त्रिपुरारी मुँह पे। जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, तब चढ़े आए आप गरुड़ पे। अरे पीर हरी सारी तेर सुने त्रिपुरारी। अपने भक्तों की लाज रखी है, आज हमारी बारी है, आओ प्रभु। हम हमारे प्रहलाद बचाए, अरे हम हमारे प्रहलाद बचाए। झूठे मेरे शिवली के खाए, द्रौपदी की साड़ी तेर सुन त्रिपुरारी। द्रौपदी की साड़ी तेर सुन त्रिपुरारी। वो पे संकट है भारी, तेर सुन त्रिपुरारी मुँह पे। सिरसागढ़ में नरसी तेरो, सिरसागढ़ में नरसी तेरो। बात भर गई भयो सवेरा, अरे पतरा की भारी तेर सुनो त्रिपुरारी। पतरा की भारी तेर सुनो त्रिपुरारी। संकट है भारी, तेर सुनो त्रिपुरारी मुँह पे। कहेंगे सुनो यजुराई, कहेंगे सुनो यजुराई। लाज हमारी ले बचाई, हम चरण बलिहारी तेर सुनो त्रिपुरारी। संकट है भारी, तेर सुनो त्रिपुरारी। ध्यान रखना, इधर तो सभी देवता लोग मिलकर के भगवान की स्तुति कर रहे हैं, परमपिता अब तो तेरे सिवा हमारी लाज को बचाने वाला कोई है ही नहीं। उसी समय जैसे ही भगवान ने
देवताओं का करुण क्रंदन जब सुना, उसी वक्त भगवान से राह नहीं गया और भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए जब चले, अरे सुन के देवन की बानी गरुड़ चले भगवान। जब भक्त ही नहीं होंगे तो भगवान कौन कहेगा? जैसे ही भगवान गौड़ पे सवार होकर के जब चले, ए माता लक्ष्मी गई तलवाई, बोली पति तुम कहाँ रह जाई, तब विष्णु ने मेरा सुनाई, तेरो भैया हनुमान खेले गढ़ चले भगवान। मैया लक्ष्मी कहने लगी, भगवान कहाँ जा रहे हो? विष्णु भगवान कहने लगे, लक्ष्मी जलंधर देवताओं को परेशान कर रहा है, हम जलंधर का वध करने जा रहे हैं। सो लक्ष्मी मैया कहने लगी, भगवान बोली पति भैया को न मारो, बोली पति भैया को न मारो, तेरो पति कछु नाय बिगारो, तब विष्णु ने वचन उचारा, हम भक्तन पे ही भगवान रेले गढ़ चले भगवान। भगवान मेरे भैया को मत मारो, भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ध्यान रखना भाइयों, एक बात और बता दें, जलंधर का जन्म समुद्र से हुआ था। लिखा यह है कि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी मैया का भी जन्म समुद्र से ही हुआ था। इसलिए जलंधर और लक्ष्मी मैया में भैया और बहन का रिश्ता था। भगवान बोले, ना जाने होई जगत भसाई, भक्तन के हम सदा सहाय,
रखना भाइयों, इधर तो जैसे लक्ष्मी मैया ने कहा प्रभु मेरे भैया को मत मारो, उसी समय भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी चिंता न करो, जलंधर भोले बाबा का अंश है, इसलिए हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और यदि नहीं गए तो भक्त हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, जाना जरूरी है, जाने दो। इधर तो भगवान विष्णु, उधर से जलंधर, घमासान युद्ध छिड़ गया। काफी समय चलता रहा, भक्त युद्ध चलता रहा, न भगवान विष्णु हारे न जलंधर। जिस समय जलंधर की वीरता को देखा है, फिर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के कहने लगे वत्स, हम तेरी इस वीरता से अति प्रसन्न हैं, अब तू हमसे वरदान मांग ले। और भक्त जैसे ही वरदान को नंबर आओ, सोई जलंधर भगवान विष्णु से कहने लगा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। कहा कि मेरे घर में घर को बसा लीजो मेरे स्वामी ने, ध्यान रखना जिस समय जलंधर ने कहा प्रभु यदि वरदान देना चाहते हो तो एक वरदान दो, हमारी बहन लक्ष्मी के साथ आप हमारे घर में निवास करो। इधर तो भक्तों भगवान विष्णु मैया लक्ष्मी के साथ जलंधर के घर में रहने लगे हैं, लेकिन एक दिन स्वर्ग लोक से ब्रह्मा पुत्र देव ऋषि नारद अपने बीड़ा को बजाते हुए चले आ रहे हैं। जैसे ही जलंधर ने देवर्षि नारद को देखा, बड़े आदर से बिठाया, आइए प्रभु कैसे आना हुआ। देवर्षि नारद को बिठा करके जलंधर पूछने लगा प्रभु हमें एक बात बताओ। पूछो। जलंधर पूछ रहा है प्रभु हमें ये बताओ कि हमारे सभा की शोभा अच्छी है या भोले बाबा के कैलाश पर्वत। उसी समय ब्रह्मा पुत्र देवर्षि नारद कहने लगे जलंधर वैसे तो तुम्हारे किसी बात की कमी नहीं है, सोने चांदी के भंडार भरे हुए हैं, सभा अति सुंदर है, लेकिन केवल एक कमी है, यदि भोले बाबा की पत्नी
पार्वती मैया तुम्हारे साथ बैठे तो तुम्हारी सभा में 4 चांद लग जाएंगे। इतनी कहकर के ब्रह्मापुत्र देवऋषि नारदपुर चली गई। लेकिन उसी समय काब के बस होकर के जालंधर ने आदेश किया, जा करके भोले बाबा से कह दो कि पार्वती को हमारे घर भिजवा दे। दूत से कहा, अरे जाओ दूत कैलाश शिखर पे शिव शंकर से कह दियो, पार्वती हमको दे दे साफ साफ समझा दियो। पार्वती हमको दे दे साफ साफ समझा दियो। जालंधर कहने लगा, तेरे अंग भभूति बगल प्रगछाला बाई की पीठ बैठे रही हो, भला तुम्हारा काम क्या है? अरे पार्वती हमको दे दो शिव शंकर से कह दियो। पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से कह दियो। भला भोले बाबा तो सारे दिन कैलाश पर्वत पे भांग धतूरा पी के पड़े रहते हैं, उनके घर नारियों का क्या काम है? अरे गंगा भिख मंगा कर खपत है कैलाश पर्वत में पत्थर से चल रही हो, भला उन्हें क्या नारियों से काम है? हमें दे दे कि पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से कह दियो। कि पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से कह दियो। कि पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से कह दियो। और बोले, जाकर के कह दो कि पार्वती हमें दे दें, भला उन्हीं का काम है नारियों से। जैसे दूत ने जब बात सुनी, दूत तो आगे बढ़ा है? चला दूत कैलाश शिखर से पहुंचो जाए भोला के पास में, यूं मुकेश
पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से दियो। अरे पार्वती हमको दे दे शिव शंकर से दियो। दूत से कहा है जाकर के भोले बाबा से कह देना कि पार्वती हमारे घर भिजवा दें। जैसे ही दूत जलंधर के शब्द सुनकर के जिस समय कैलाश पर्वत पे पहुंचा तो नंदी ने उन्हें रोक लिया। भोले बाबा ने आदेश किया कि आने दो इन्हें। जिस वक्त वो दूत अंदर पहुंचा, जलंधर की जिस समय सारी हकीकत भोले बाबा को बताई, उसी वक्त भोले बाबा को क्रोध आ गया और जैसी भोले बाबा की भौं सकुड़ी, भौं से एक राक्षस पैदा हो गया। राक्षस जिस समय उस दूत को खाने के लिए आगे बढ़ा तो भोले बाबा उसे छुड़वा देते हैं। इधर जालंधर के पास जिस समय दूत ने आकर के सारी कहानी बताई तो जालंधर ने फौजी सजाकर के कैलाश के ऊपर हमला कर दिया। कैसी विलक्षण फौजी जालंधर ने तैयार की, ध्यान रखना कैसे कैसे हाथी सजे। अरे कच्छ सज गए मकुनी हाथी, अरे कच्छ सज गए मकुनी हाथी, जिन पे धूल पड़ी है गुजराती। जालंधर फौजों को लेकर के चला, अरे सगुन होने लगे से उगली पड़ी रे तलवार। ऊपर मुख कर स्वान रोए रहे, मारक काट गो है मनियार। भक्तों जालंधर को असगुन होने लगे, लेकिन इतना काम में अंधा हो चुका था। किसी ने लिखा है, बिल्ली रंग सुहावन बदले, कथा भागवती खूब सुनइयो। आग ढाक कबहू न हो, चंदन मलियागिनी के पास लगइयो। अरे राज पशु न जाना, जय भैंस के आगे पीन बजइयो।
फौज की धरती हिल गई है। मेरे नौजवान साथियों, जिस वक्त जालंधर ने फौजों को साथ में लेकर के कैलाश पर जब हमला किया, भोले बाबा ने जब देखा कि जालंधर चला आ रहा है, उसी समय सभी भूतों को आदेश दिया कि भैया हो जाओ तैयार। इधर से भगवान भोलेनाथ के दूत, इधर से जालंधर की फौज, घमासान युद्ध हुआ। जब काफी समय बीत गया, जालंधर सोचने लगा कि अब मेरी भोले बाबा से पार ऐसे नहीं पड़ेगी। फिर कैसे पड़ेगी? सोचने लगो अब तो हमें कुछ माया दिखानी चाहिए, क्योंकि भोले बाबा को नृत्य संगीत ज्यादा पसंद है। उसी वक्त जालंधर ने युद्ध खेतों में जो है माया दिखाई। कैसी? ढोलक बाजा बज रहे हैं, अप्सराएं नाच रही हैं। के बाहर रोनो जोनो जालंधर ने माया दिखलाई। तबला ढोलक बाज बज रहो, प्रेम सवरो साज दनादन चली रहो। मारे अपसरा नाच जालंधर ने माया दिखलाई। इधर तो अप्सरा नाच रही है, भोले बाबा तो नृत्य देख करके उसमें मस्त हो गए। लेकिन तब तक जालंधर ने क्या किया? अरे अंग भभूति लगाए जालंधर, पूरा बन गयो है शिव शंकर। नंदी पे सवार जालंधर ने माया दिखलाई। जालंधर ने माया दिखलाई। तो भोले बाबा नृत्य देख रहे हैं, तब तक जालंधर ने भोले बाबा की शक्ल बनाई और नकली नादिया बनाए के बापे सवार हो और अरे भेष बदल के लाश पे आयो। भेष बदल के लाश पे आयो।
रखना भाइयों, जिस समय नकली वेश धारण करके भोले बाबा से शकल बना करके जैसे ही जालंधर कैलाश पर्वत पे पहुंचा, पार्वती मैया समझ गई कि हमसे छल करने आ रहा है। उसी वक्त पार्वती मैया तुरंत वहां से गायब हो गई। और जिस समय भगवान विष्णु को पार्वती मैया ने बुलाया, जवाब दिया ऐसा करो, तुम जाकर के इसकी पत्नी वृंदा का सत डिगाओ। जब तक इसकी पत्नी पतिव्रता रहेगी तब तक इसे कोई मार नहीं सकता। जाओ जाकर के वृंदा का सत डिगाओ। उसी वक्त भगवान विष्णु वृंदा का सत डिगाने के लिए जिस समय महात्मा बन के चले, आरे बन गए पूरे संत, चले भगवंत गवन कर दियो। चंदन कोटि का लाल रे भाल में हरने साथियों, जिस समय भगवान विष्णु महात्मा मन करके वृंदा के जिस समय बाग में पहुंच गए, इधर रानी वृंदा ने सोते समय एक सपना देखा। कैसा कि जाने सपनों देखो राती, भतीजा के गए मारे। सिर मुड़वाओ माल दई पहनाए, जाने सपनों देखो रात, भतीजा के गए मारे। खट्टे ले चल गए हर साल, अरे सपनों लग के छाती फट रही, जिया गयो घबराए, जाने सपनों देखो रात, भतीजा के गए मारे। जिस समय रात्रि के समय रानी वृंदा ने सपना देखा कि मेरे पिया युद्ध में मारे गए, जिस समय सुबह हुआ घबरा करके रानी वृंदा बाग में आ गई। भगवान ने दो राक्षस बना के तैयार कर दिए जो रानी वृंदा को डराने लगे। रानी घबरा गई, कोई है हमें बचाओ। आकर के भगवान ने दोनों राक्षसों को फटकार दिया। उसी वक्त वृंदा कहने लगी, स्वामी जी आप बड़े अच्छे हैं, आप बड़े ज्ञानी हैं, भला ये बताइए कि मेरे पिया भोलेनाथ से युद्ध कर रहे हैं, जिंदा हैं या मारे गए।
उसी समय भगवान विष्णु ने माया से दो बंदर बुलाए। थोड़ी देर रुके और बंदर गायब हो गए। जिस समय थोड़ी देर बाद जब बंदर आए तो एक हाथ में जालंधर का सर, एक हाथ में धड़ सामने रख दिया। जैसे ही रानी वृंदा ने अपने पति की लाश को देखा, भक्तों रोने लगी। नाथ क्या हुआ, ये क्या हुआ? कैसे सोए रहे नाथ मेरे, सुख निद्रा कैसे सोए रहे। आए स्वामी कहाँ चले गए, कुछ तो बोलो। कैसे सोए रहे नाथ मेरे, सुख निद्रा कैसे सोए रहे। कैसे सोए रहे नाथ मेरे, सुख निद्रा कैसे सोए रहे। हमने मने करी मत गयो, शंकर सेना पैर बढ़ाइयो। मोए छोड़ के आज पति बच गए, कैसे सोए रहे। कैसे सोए रहे साथ मेरे, सुख निद्रा कैसे सोए रहे। ध्यान रखना, काफी समय तक रानी वृंदा रोती रही। उसी समय भगवान कहने लगे, रोनी रो नहीं, हम तुम्हारे पति को जिंदा कर देंगे। उसी समय रानी दोनों हाथ जोड़ करके महात्मा के पैरों में गिर पड़ी। स्वामी जी आपकी महान कृपा होगी यदि हमारे पति को आप जिंदा कर दें। उसी समय भगवान ने सर को धड़ से जोड़ा और खुद अपने शरीर को छोड़ करके खुद जालंधर के शरीर में प्रवेश कर गए। रानी वृंदा नहीं समझ पाई ये मेरे पति हैं या और कोई। उसी समय उठ करके जालंधर के उस नकली शरीर ने रानी वृंदा को गले से लगाया, लेकिन हुआ क्या कि धोखे से भगवान ने किया सती संभोग। धोखे से भगवान ने किया सती संभोग। धर्म नष्ट करे नारी को, खुद को करो
भगवान विष्णु ने रानी वृंदा का सत डिगाया। उसी समय जब असली रूप में आए हैं तो रानी वृंदा क्रोधित होकर के कहने लगी, भगवान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जो राक्षस तुमने हमें दिखाए वो बड़े बलशाली होंगे, तुम्हारी रानी का हड़ कर ले जाएंगे, तुम बन बन मारे फिरोगे, और जो तुमने हमें बंदर दिखाए हैं वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इतनी कहकर के रानी वृंदा ने अपने पति की लाश को रखा। धन धन पतिव्रता नारी पति संग दीनी देह जराई। ये दशा देख के विष्णु जी मन में गए घबराई। लला प्रेम अब तो समय समय की बात, समय को परखत में ज्ञान, अब तो समय समय की बात, समय को परखत में ज्ञान। अरे परखत है ज्ञानी, समय को परखत है ज्ञानी। अब तो समय पे पड़ेगी धूप, समय पे बरसे वो पानी। जैसे ही रानी वृंदा ने अपने शरीर को जलाया, देखते ही देखते प्राण निकल करके गिरजा के शरीर में समा गए। भक्तों, इधर तो जालंधर युद्ध कर रहा है, उसी समय जालंधर सोचने लगा अब ऐसे भोले बाबा से पार नहीं पड़ेगी। उसी वक्त नकली गिरजा बना करके रथ में बिठा करके पिटाई करने लगे हैं। गिरजा चिल्ला रही है, भोलेनाथ हमें बचा लो, भोलेनाथ हमें बचा लो। उसी वक्त जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने ये देखा, नकली गिरजा को देख करके बड़ा दुख हुआ, मौन साध करके युद्ध क्षेत्र में बैठ गए। जैसे ही मौन साध के बैठे, उसी वक्त जालंधर ने एक साथ कई बाण भोले बाबा के शरीर में मार दिए। जैसे ही बाण लगे, उसी समय भगवान भोलेनाथ को क्रोध आ गया, अभी ऐसे नहीं मानेगा। जब घायल भव शरीर रे भोला रथ में से कूदे, ले चक्र सुदर्शन शिव शंकर, ले चक्र सुदर्शन शिव शंकर राजा पे पड़ गए सूदे। भगवान भोलेनाथ ने चक्र सुदर्शन लेकर के जालंधर के सर को धड़ से अलग कर दिया। अब तो धन्य धन्य जगती सजा लीला तेरी न्यारी है, अब तो धन्य धन्य जगती सजा लीला तेरी न्यारी है। ध्यान रखना भक्तों, इस तरह से जो है जालंधर का अंत होता है। अजय कुमार खामनी वाले ढोलक मधुर बजाई, उमेश बेटा प्यारी सूरत सिमट
जीतू बाबू सभा में बैठे मंद मंद मुस्कुराए। प्रेम यादव जी ने भैया कैसेट मधुर सुनाए। प्रेम यादव जी ने भैया कैसेट गई दर्शाई। मुकेश शास्त्री मधुपुर वाले